हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो चलिए इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसका क्या मतलब है। बताया जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ₹12,000 फ्रॉम किससे, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स अगेंस्ट बिल नंबर दिया है यहाँ पे बाई चेक HDFC। ठीक है, चेक नंबर दिया है और चेक को डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, ओडी SBI अकाउंट। करेंट वाले में नहीं हो रहा है, लोन वाले में हो रहा है। किसमें हो रहा है, लोन वाले में हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं क्या करके स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ करते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कहाँ आएंगे, वाउचर में। बोलो, रिसीव्ड वाउचर लेंगे, क्या दबाएंगे रिसीव्ड वाउचर के लिए, F6। और पार्टी नेम क्या है, स्पेक्ट्रम। तो सेलेक्ट करें किसको, स्पेक्ट्रम। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, किस बिल नंबर का है, 191। फर्स्ट वाला ही है, इंटर इन द लिस्ट। उसको क्या करेंगे, बोलिए, लेंगे SBI OD। बोलो, OD अकाउंट 12,000 से डेबिट हुआ, बस इंटर दबाएंगे। चेक नंबर पूछा जाएगा, कितना, 14,582। 500, जो कल नहीं आया तो उसको समझ में नहीं आएगा, ध्यान दो। और मत कहना सर समझ में नहीं आया, क्योंकि टॉपिक अलग है। मतलब स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से इस बिल का इतना पैसा लेना था, हमने SBI वाले बैंक से ले लिया। उनका चेक था किसका, HDFC बैंक का। वो चेक नंबर भी हमने मेंशन कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिए। क्या, वो लोन वाला खाता है इसीलिए रेट में आ रहा था, नहीं बताया था हमने। SBI OD कौन सा खाता है, लोन का है, इसीलिए वो क्या आ रहा है, रेट में आ रहा है। तो पहले लोन था 3,25,000, कितना था जी, अब कितना रुपया मिल गया, तो कितना बचेगा, 3,13,000। इसीलिए 3,13,000 रेट में आ रहा है। ठीक है बाबू, बोलो। ये हमने पढ़ाया था, अब कैसे आता है क्यों आता है हमने बता दिया रीजन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह अलग है। कहा जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट। ध्यान समझना, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स आफ्टर, यहाँ पे 1 लिखा है ना, यहाँ पे 10 कर देना, 10% कैश डिस्काउंट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जी, 2 अप्रैल को हम रिसीव कर रहे हैं फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश फ्रॉम किसका, सुप्रीम कंप्यूटर्स का, आफ्टर 10% डिस्काउंट। मतलब जो सुप्रीम कंप्यूटर का टोटल बैलेंस है ड्यू वाला, वो हम 10% डिस्काउंट दे के, कैश डिस्काउंट दे के और पैसा और सारा रिसीव कर रहे हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। और क्या करेंगे,
लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर, और सुप्रीम कंप्यूटर लेने के बाद अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, तो दोनों बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट वाला भी सेकेंड वाला भी, क्योंकि पूरा पेंट फुल सेटलमेंट हो रहा है ना, इन डब लिस्ट कर देंगे। अब कितना पैसा है, टोटल 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, टोटल पैसा कितना है 20,000, तो जब 10% निकालो तो कितना आ जाएगा 2,000, इसीलिए डिस्काउंट अलाउ कितना कर रहे हैं हम लोग 2,000। अब डेबिट किसको कर देंगे फिर से, कैश को, बस। तो इनसे लेना था 20,000, उसमें से ले लिया 18,000 और 2,000 छोड़ दिया, डेबिट 20,000 क्रेडिट 20,000, तो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर सेम वैसा है, इस बार कितना परसेंट छूट दिया जा रहा है, हाँ 2% रखना, इस बार 2 को 20 में बना देना। ऐसा दिमाग मत लगाना सर जी 1 था तो 10 कर दिए, और 2 है तो 20 कर दीजिए, और 5 है तो 50 कर दीजिए, नहीं। 1 यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया था, यहाँ पे 10 ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है और यहाँ पे 5 ही है, तो आप बताओ ये भी वैसा ही है और ये भी वैसा ही, पढ़ लो देख लो कुछ अलग है तो बताओ। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का जितना अमाउंट है बकाया 2% डिस्काउंट के साथ पूरा सेटलमेंट कर दिया जा रहा है, और यहाँ पे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का जितना पैसा है 5% डिस्काउंट के साथ क्या किया जा रहा है, सेटलमेंट कर दिया जा रहा है, पूरा बिल का अमाउंट जो भी कर लोगे, कर दिखाएं। 2% कैसे निकालोगे पता है ना, निकाल लोगे आप लोग। चलो एक और दिखा देता हूँ, क्रेडिट क्यों करेंगे, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, दोनों बिल नंबर सेलेक्ट करिए, 10,000 है और 30,000 है, अब टोटल बैलेंस कितना है 40,000, तो कंट्रोल एन दबा दो कैलकुलेटर के लिए, पढ़े हो ना आप लोग, नहीं पढ़े तो पढ़, कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल एन, और लिखेंगे कितना 40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, कितना रुपया आ गया 800, कितना आया 800, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन होता है, ध्यान देना, तो बस हम यहाँ पे आ गए, और डिस्काउंट अलाउ कितना किए 800, बस कैश कितना मिल जाएगा 39,200, क्लियर है, सिंपल है बस। नौवा भी हो जाएगा, 5% निकाल लीजिएगा। 10वां नया है, अलग है, क्या कह रहा है, एज ऑन 2 मई 2021 डिवाइडेड रिसीव इन कैश, देखो इस बार डिवाइडेड रिसीव हो रहा है, कितना रुपया 5500, अब क्या मतलब है, मतलब यही है, डिवाइडेड रिसीव का मतलब होता है, डिवाइडेड का मतलब लाभांश, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है लाभांश, लाभ का एक अंश होता है, उसको बोलते हैं लाभांश, और उसको हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग में डिवाइडेड, मतलब डिवाइडेड को लाभांश, ये लाभ का एक अंश होता है, कब मिलता है जब हम किसी बड़े कंपनी से या बड़े फर्म से जुड़ जाते हैं, तो कभी कभी उस कंपनी को हमारे चलते उस व्यापार को ज्यादा फायदा होता है, इनकम होता है, और प्रोडक्ट के तौर पे या अदर पुराने कस्टमर के तौर पे या ज्यादा सेल करने के कंडीशन में, जब उस कस्टमर को सप्लायर को फायदा होता है, तो आपको कुछ अपने इनकम का कुछ पैसा आपको दे देता है, उसे बोलते हैं लाभांश। वो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े होलसेलर रिटेलर को देती है, तो हमको जो मिला है वो कितना मिला है 5500 मिला, और ऐसा हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। जैसे मान लो आपकी बड़ी कंपनी में आपसे जुड़ा हूं,
मेरे चलते सेल बहुत ज्यादा हो गया, जितना तुम सोचे नहीं तो उतना हम सेल कर, तो अपने लाभ का कुछ अंश हमको दे देगा। तो ऐसे पैसे को बोलते हैं डिवाइडेंड रिसीव, मतलब लाभ का एक अंश हमको रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना रुपया हुआ है मेरी कंपनी को? 5500 रुपया। अभी क्या कैश हुआ है, बैंक में भेज सकता है, वहां पे बैंक का नाम लिखा है और कैश लिखा है तो कैश हमको मिला। ठीक है, इसीलिए दो लेजर बनाए, एक किसका, एक डिवाइडेड रिसीव का और एक किसका, कैश का। तो कैश का पहले से बना है, तो कैश डेबिट हो जाएगा 55 से, 5500 से, और डिवाइडेड रिसीव इनकम है, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो डिवाइडेड रिसीव क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 55। ठीक है, ध्यान देना, मतलब नहीं पता है पहली बार नाम सुने हुए नोट कर लेना, डिवाइडेड का मतलब होता है लाभांश। अब कई लोग डिवाइडेड देते हैं और कई लोग लेते हैं। बस हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे डिवाइडेड रिसीव का, आ जाते हैं टैली पे। और क्या करेंगे, क्रेडिट है ना, अल्ट सी डिवाइडेड रिसीव, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना रुपया, 5500। क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ, बस। अब चलो, अब हमको चेक करना है कि हमारा व्यापार प्रॉफिट में गया है लॉस में गया है। आएंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और देखो हमारा प्रॉफिट में चल रहा कितने का, 3645, अल्ट प्लस F1। एक बार डिवाइडेड रिसीव हुआ था 5500, एक बार सन्ड्री इनकम हुआ था 245, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 1500, अभी खर्चा टोटल किया हूँ 3600, इसीलिए नेट प्रॉफिट माइनस करने के बाद से कितना बचा है, 3645। क्लियर है, तो यह हमारा रिसिप्ट वाउचर है, मतलब अभी तक जितना पैसा रिसीव किया हूँ उतने में से सब एडजस्ट करने के बाद कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, 3645। अभी किसी को पेमेंट नहीं किया हूं, तो यह हाल है। आगे और प्रोसेस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो देखो 10 क्वेश्चन था, 10 में हम 200 बताया, बस एक को छोड़, ये 9 हुआ, और एक और कोई छोड़ दे, हाँ सब क्वेश्चन बता दी स्टेप बाय स्टेप। हाँ मेरे में 9 दिख रहा है, देखो जब बाउचर में आऊंगा तो मेरे में 10, अब कह रहा 10वां करिए, हम 9 कर चुके हैं, और आप लोग का 10 दिखना चाहिए। आपको ये कहां से देखेंगे, आ जाते हैं डे बुक में, देखो 9 क्वेश्चन किया, क्या बताइए क्या कर रही हो, तेज बोला करो, समझ नहीं यार क्या कर रही हो, ये कहो ना, और तेज बोला करो, बदलना है तो यहीं पे इंटर दबा दे, बस जहां जहां चेंज करना चेंज कर दो। समाया, बोला डे बुक में देखेंगे, और यहीं पे किसे बदलना है, मान लो 5वें में गलती कर दी, 5वां सेलेक्ट कर इंटर बटन दबा देंगे, कहाँ गलती की है सुधार कर लो, डेट में या पैसा में, कहाँ गलती की है, जहां गलती है सेलेक्ट कर लेना, चेंज कर लेना, बस। डिलीट करना तो पता ही है, ऑल्ट डी, अल्टर नहीं जाना इसके लिए, इसके लिए कहाँ अल्टर जाओगे, बस इसी डे बुक में, मतलब जो क्वेश्चन करते हैं देखने के लिए भी डिस्प्ले में जाएंगे, मतलब डे बुक में, आपको चेंज करने के लिए भी डे बुक में, और डिलीट करना है तो डे बुक में, इसके लिए कोई अल्टर नहीं।
तीनों काम एक ही जगह से कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बोलो 10 तक कर लोगे ना जी? तो 10 तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। कल हम लोग 5 किए थे और 5 आज कर लिए 10। कल हम आपको पढ़ाएंगे पेंट्रा वाउचर। हाँ एक बात और, हम ट्रायल बैलेंस भी चेक करा दे आपको। ट्रायल बैलेंस समझ रहे हो ना? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे अकाउंटिंग एक्यूरेसी पता चलता है, और लेफ्ट साइड का मतलब जो क्रेडिट वाला बैलेंस है डेबिट साइड के बराबर होता है। पढ़े हो ना आप लोग? तो देखो हम क्वेश्चन किए चेक करें। आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। इसके लिए कहाँ जाएंगे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और इंटर दबाएंगे और ऊपर देखो ट्रायल बैलेंस। जैसे इंटर बटन दबाएंगे देखो डेबिट साइड वाला बैलेंस और क्रेडिट वाला बैलेंस आ गया ना। देखो 53, 95, 245, 53, 95, 245 दोनों बराबर। यही अकाउंटिंग एक्यूरेसी। बोलिए। गोविंदा कहाँ गायब हो जाते हो तुम? आज मजा आ रहा होगा पढ़ने में। रवि तुमको भी कह रहे हैं नहाओ, तब क्या करना, रोज नहाओ। अब देखो पहला चैप्टर तुम लोग गड़बड़ हो गया ना, अब मन नहीं लगेगा। ठीक है, या तो पूरा कर लो आज कैसे भी, नहीं पूरा होगा तो छूटता जाएगा। डेली हम 10 क्वेश्चन बताएंगे। मेला करो घूमो। तो संख्या एकदम 7 वही किए थे।